देखो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किया था और वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखे हुए थे, ठीक है। आज हम लोग उसी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, पहला चीज तो समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है बट वो लीनियर है। बस उसका फॉर्मेट जो है यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ में जो सिलेबस में दिया हुआ है, वो इस तरह का इक्वेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p into y दिस इज इक्वल टू q वेयर p and q are the function of x only or otherwise these are constant, then it is said to be linear differential equation। बेसिकली ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो dy by dx जो है उस पर पावर कितना है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिग्री कितनी आ रही है, 1। और दूसरा चीज क्या है, y के साथ यहाँ पर p मल्टीप्लाई है और p जो है वो सिंगल फंक्शन ऑफ x बनेगा, अदरवाइज एक कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। जस्ट एज एग्जाम्पल्स देखो इसका, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स। यहाँ पर देख रहे होगे कि y के साथ x मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर x का ही फंक्शन आ रहा है। सेम इसी तरह से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू कॉस एक्स, इस फॉर्मेट में, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स माइनस 9xy दिस इज इक्वल टू 776। इस तरह से भी हम एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप मेथड रहेगा, ठीक है। उसको फॉलो करेंगे। देखो सबसे पहला चीज, जो इक्वेशन दिया है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दिस इज इक्वल टू क्यू। ऑलवेज याद रखना कि p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या रहेगा, स्टेप 1 में हम लोगों को फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या चीज होता है, आई एफ जो है उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इस तरीके से। यानी कि पी जो भी दिया हुआ रहेगा उसको इंटीग्रेट करना है और ई के पावर में रखना है। दूसरा स्टेप में क्या आएगा, स्टेप 2 जो है उसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor this is equal to integration q into integrating factor dx plus c। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को बस इस वाले लास्ट वाले इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है एंड इंटीग्रेट करना रहेगा, ओके। तो यहाँ देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकते हो कि क्या चीज होता है। बेसिकली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर उसमें एक्चुअली में एक टर्म आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनता है तो वहां पर एक ऐसा टर्म मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जिस टर्म को हम ढूंढ कर लाते हैं जिसको मल्टीप्लाई करना होता है वही बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो हम लोग को चूंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब पढ़ना नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट सिर्फ उसका एप्लीकेशन है यहाँ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस यही रहेगा कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना और उसके बाद इस वाले लास्ट वाले इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशन निकालना, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व करके देखना है कि हमारा जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहला चीज कि इस फॉर्मेट को पहचानना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसी को देखते हैं। देखो, सिंस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाय dx माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो सबसे पहला चीज क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार इसको कन्वर्ट कर दो। किस तरीके से, dy बाय dx प्लस माइनस वन बाय एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारा, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ये देखे हुए थे, dy बाय dx प्लस p इंटू वाई दिस इज इक्वल टू q। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ से हम p और q एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So here this p is minus 1 upon x and this q is equal to x। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इस तरह से पी क्यू निकाल लेना है। अगला काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई टू द पावर पी का वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। तो यहाँ से नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करते हैं सेम उसी तरह से रहेगा, वन बाय एक्स डी एक्स। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स टू द पावर माइनस वन। ठीक है, अब ये चीज क्या होगा, ई टू द पावर लॉग वन बाय एक्स, इस तरह से बन गया। अब याद करो एक चीज हम बताए हुए थे कि अगर ई का पावर कभी भी हमारे पास इस फॉर्मेट में टर्म रहे, ई टू द पावर लॉग ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स, तो वैल्यू ऑलवेज हम लोगों को एफ एक्स लिखना होता है। लॉग के अंदर में इस बार क्या आ रहा है, एफ वन बाय एक्स, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे वन बाय एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा वन अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, अगला काम क्या रहेगा, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor, this is equal to integration q into integrating factor dx plus constant c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, वन बाय एक्स। q का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन से देखो, q इक्वल टू हम लोग x यूज किए हुए थे, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये आ गया वन बाय एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी। तो वाई बाय एक्स, एक्स यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा प्लस सी। इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये सॉल्यूशन करना होता है। सबसे पहला चीज वही देखोगे कि फॉर्मेट कैसा आ रहा है। फॉर्मेट अगर लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्म में आ गया, तब फिर पी और क्यू बाहर निकालना है, और उसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ टू एक्स मल्टीप्लाइड है, और उधर वाई इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिखो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू एक्स डी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करो, जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे थे उसमें कहीं पर भी डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइड नहीं था। तो अगर मल्टीप्लाइड है इसके साथ कोई चीज तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। टू एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो उससे है क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू सिक्स एक्स क्यूब अपॉन टू एक्स। सॉल्व करके अगर इसको सेट करें तो हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई टू एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, here this p is equal to 1 by 2x and this q equal to
3x²। ठीक है, ये जज हो चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली फाइंड करेंगे। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यूज करना है, एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन हाफ 1/2x। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो हाफ को आउट कर लो एंड इंटीग्रेशन 1/x dx बनेगा। सॉल्व करोगे तो e टू द पावर हाफ 1/x का इंटीग्रेशन log x, फिर उसी तरह से log x टू द पावर हाफ बन गया। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं log √x। अब फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी √x। ठीक है, अगला काम क्या रहेगा, सॉल्यूशन फाइंड करना। सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor, this is equal to integration q into integrating factor dx plus constant c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, 1/, रूट एक्स आया होगा, √x हो गया। q का वैल्यू कितना है वहां पर, 3x² इंटू √x dx प्लस c। 3 आउट कर सकते हैं और x का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ 2 है और इसमें हाफ है, तो टोटल सम होके 5/2 बन रहा है, प्लस c। सॉल्व करेंगे अब इसको। 3x टू द पावर 5/2, देखो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करो, 5/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इधर से, तो y इंटू √x दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू दावर 7/2 होल डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस c, यानी कि y √x 6/7 एक्स टू दावर 7/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी को ही थोड़ा सा अलग करके भी ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, आंसर में, कि √x 6/7 और जो x का पावर 7/2 है उसको पहले समझो, x का पावर 7 और ऊपर पे स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो इस तरह से क्या बनेगा, ये x टू द पावर 3 इंटू √x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, चाहो तो √x से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू 6/7 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस c इंटू एक्स टू द पावर -12। तो 3 तरीके से आंसर दे सकता है वहां पर, तो देखना होगा कि वहां एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। ओके, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।